आज हम गैस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विनियोग क्रियाओं के कारण उत्पन्न रोकड़ से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है गिवन दैट आफ्टर के 1 जनवरी and 31st December. Okay. मशीन 3 लाख रुपए 1 जनवरी में और 31 दिसंबर में 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख 4 लाख। भूमि एवं भवन है ना, फर्नीचर 40,000 1 लाख। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? यस करेंगे 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 10% दीर्घकालीन विनियोग 1 लाख और 60,000। फिर करेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, ₹2 लाख और 2 लाख रुपए। ओके, समता अंशों में विनियोग, समता अंशों में विनियोग यहां तक हो गया। इसके बाद करेंगे अदर इंफॉर्मेशन, यहां तक हो गया, मिटा दूं? जी सर। नोट कर लिया? इसके बाद करेंगे अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन अतिरिक्त सूचनाएं। मशीन पर 40,000 रुपए ग्रास काटा गया। डेप्रिसिएशन ऑन machine was charged at 40,000 rupees. नेक्स्ट, एक मशीन जिसकी लागत 60,000 रुपए थी, ये मशीन costing 60,000 rupees book value 20,000 rupees was sold at a profit of 15,000 rupees, जिसका औसत मूल्य 20,000 रुपए था। 15,000 रुपए
के लाभ पर बेचा गया। तीसरा, a price of land costing 40,000 rupees was sold at a loss of 10,000 rupees। भूमि का एक टुकड़ा लागत 30,000 रुपए 10,000 रुपए की हानि पर बेचा गया। नेक्स्ट, डिविडेंड of 20,000 rupees was received on equity share held as investment विनियोजित समता अंशों से विनियोजित समता अंशों से 20,000 रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, a non-trading assets has been laid out on lease received rent received from it amounted to 15,000 rupees। एक गैर व्यापारिक संपत्ति को पट्टे पर दी गई, इससे 15,000 रुपए किराया प्राप्त हुआ। लास्ट पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट were sold at a profit 20,000 rupees, find cash from investing activities। ओके, ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। लास्ट पॉइंट, दीर्घकालीन विनियोग 20,000 रुपए के लाभ से बेचे गए।
निवेश क्रियाओं से रोकड़ ज्ञात कीजिए या निवेश क्रियाओं से रोकड़ निकालिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सभी का? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? यस Yes, सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन देखते जाएंगे, हम सॉल्व करते हैं इसको। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है किसी का? चलिए इसमें अभी इसमें क्वेश्चन को देखते जाएं। क्वेश्चन में 1 जनवरी और 31 दिसंबर यानी कि प्रारंभिक और अंतिम दोनों जानकारी दी हुई है। मशीन का, लैंड एंड बिल्डिंग का, फर्नीचर का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इक्विटी शेयर जिसमें इन्वेस्टमेंट की गई है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही दिया हुआ है और अदर इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, मशीन से संबंधित है। ठीक है, मशीन के लिए डेप्रिसिएशन है, मशीन का एक मशीन जो है उसको बेच दिया, 15,000 लाभ उसको मिला था। फिर उसके बाद जमीन है, लैंड से संबंधित है, भूमि का एक टुकड़ा था जिसको उसने बेचा, जिस पर उसको हानि हुई। फिर इन्वेस्टमेंट है समतांशों पर, है ना, और गैर व्यापारिक संपत्ति जो है पट्टे के लिए है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? 3 मुख्य बातें आ गई, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन तीनों में एडजस्टमेंट है जो अतिरिक्त सूचनाएं दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे भाई। इसमें जो ये तीनों ही चीजें दी गई हैं, जैसे कि मशीन है तो मशीन में आपको निकल जाएगा कैश, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, उसके बाद डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है और प्लस आपका मशीन को, एक मशीन को बेच भी रहा है, बेचने से उसको लाभ भी हो रहा है। तो अब यहाँ पर कैश उसका कितना है ये निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वर्किंग नोट क्वेश्चन को तैयार करने से पहले, या आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग बना सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कैश को इन्वेस्टिंग से और जो हमारे वर्किंग नोट आएंगे उसको करते चले जाएंगे। ठीक है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अब इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग मेथड में प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम disposal for fixed asset। ठीक है, इसमें पहले देखिए मशीन को बेचा, सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन, मशीन को कितने में उसने बेचा है करके देख लीजिए। सेल ऑफ मशीन, मशीन को बेचा है उसने, है ना। मशीन, एक मशीन जो था जिसकी लागत कितनी थी, एक मशीन जिसकी लागत 60,000 रुपए थी, जिसका पुष्ट मूल्य 20,000 रुपए था, 15,000 रुपए के लाभ पर बेचा। ठीक है ना, 15,000 रुपए के लाभ पर बेचा। अब मशीन के लिए हम पहले जाए तो देखें, मशीन आपका स्टार्टिंग 1 जनवरी को 3 लाख है और 31 दिसंबर को 5 लाख का है। ठीक है, अब बाय केस इसमें देखें तो मशीन के लिए इसमें पुष्ट मूल्य कितना है, 20,000 रुपए और 15,000 रुपए का लाभ, यानी कि सेल ऑफ मशीन, मशीन के बिक्री से कितना हो गया, उसको कितना मिला, 35,000 रुपए। ठीक है, 20,000 प्लस 15,000 रुपए। सेल ऑफ लैंड,
मशीन की बिक्री, सॉरी भूमि का विक्रय, भूमि का विक्रय आपका कितना दिया हुआ है? भूमि का बिक्री देखें आप, अतिरिक्त जो सूचनाएं हैं उसको देखें। भूमि का एक टुकड़ा लागत 30,000 रुपए, 10,000 रुपए की हानि पर बेचा। ठीक है, तो कितना हो गया? 20,000 रुपए। ये क्या था आपका? 20 प्लस 15। ठीक है, यहाँ छोटा सा लिख दो। और ये क्या हो गया आपका? 30,000 माइनस 10,000। ठीक है, 30,000 का था, 10,000 रुपए हानि पर बेचा, तो कितना हुआ कैश उसको? 20,000 रुपए। इसका कितना हुआ? यहाँ पर लिख लेंगे 20,000 प्लस 15,000, तो 35,000 में बेचा। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है इसमें? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये क्या दिया हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? अतिरिक्त सूचना के अंतर्गत देखिए, कुछ दिया हुआ है इसमें। दीर्घकालीन विनियोग 20,000 रुपए के लाभ पर बेचे गए। ठीक है, अब इसका लॉन्ग टर्म में देखेंगे, ये था कितने का वो देखिए। दीर्घकालीन आपका इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विनियोजित संपत्तियों पर 20,000 लाभांश प्राप्त हुआ। एक गैर व्यापारिक संपत्ति को पट्टे पर दी गई जिससे 15,000 रुपए किराया प्राप्त हुआ। दीर्घकालीन विनियोग 20,000 रुपए के लाभ पर बेचे गए। अब इसके लिए क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम अलग अलग निकालें तीनों के लिए, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अपन पहले निकाल लेते हैं मशीन के लिए। ठीक है, इसको यही तक रहने दीजिए, वर्किंग मोड में चलते हैं। मशीन, ठीक है, पहले क्या निकाल रहे थे अपन? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पहले निकाल लें। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाए। अब इसमें देखिए बैलेंस आपका ऊपर कितना दिया हुआ है? टू बैलेंस। ठीक है, टू बैलेंस 1,00,000 रुपए का। ठीक, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है इसमें? बैलेंस देखें, 10% दीर्घकालीन विनियोग 60,000 रुपए का है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। ठीक है, अब इसमें कितने दीर्घकालीन विनियोग कितने पर बेचा? 20,000 के लाभ पर। तो ये हो जाएगा, क्या करेंगे इसको? दीर्घकालीन विनियोग खाता विकलित P&L लाभ हानि विवरण खाते से, ठीक है, लाभ हानि खाते से प्रॉफिट फ्रॉम सेल, प्रॉफिट फ्रॉम सेल कितने का हुआ उसको? 20,000 रुपए का। ठीक, तो अब इसमें आपको क्या निकल जाएगा? यहाँ पर ये देखिए कि वो कितने पर बेचा है? दीर्घकालीन विनियोग 20,000 रुपए के लाभ पर बेचा है। ठीक है, अब यहाँ पर कैश कितना आ जाएगा? यहाँ पर कैश बैलेंस शीट फिगर है ये आपका। ठीक, ये कितने का आ जा रहा है आपका? 60,000 रुपए का बैलेंस आ जा रहा है। ये क्लोज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ 1,20,000,
1,20,000 रुपए। ये आपका 60,000 रुपए आ गया। यहाँ ले लेंगे 60,000 रुपीज। अब इसमें से ये देखिए 20,000 रुपए लाभ कर लिया है, तो कैश कितना हो गया यहाँ पर 20 माइनस कर देंगे तो 40,000 प्लस 20,000। ठीक है, 20,000 रुपए लाभ हुआ तो 40,000 रुपए का था। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। एक ये जो है निकाल लिए, समझ में आया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। ये 60,000 कैसे आया, क्लियर हो गया। इसको फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर 40,000 प्लस 20,000। अब इसमें कोई और आइटम है क्या, नहीं है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कितना हो गया, इसका टोटल कितना आया देखिए, 1,15,000। ठीक है, 1,15,000 रुपए। अब इसमें प्लस करेंगे 8, क्या हो जाएगा आपका, वीडियो की क्षमता अंकों से 20,000 रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ। डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर। ठीक है, पूरा लिख लेंगे, डिविडेंड रिसीव शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट कितने का, 20,000 रुपए का। दूसरा रेंट रिसीव रेंट, रेंट रिसीव रेंट कितना, 15,000 रुपए। किराया प्राप्त हुआ है नॉन ट्रेडिंग। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग एसेट से गैर व्यापारिक संपत्ति से टोटल कितना आया आपका, 35,000 रुपए। टोटल कर देंगे 1,50,000 रुपए, माइनस करेंगे ये जो निकाले हैं आप, है ना, इन दोनों के लिए भी हम खाते निकालेंगे बनाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको लैंड पे इसके लिए बताया था सेल ऑफ काउंटर इन्वेस्टमेंट के लिए, वैसे ही आप मशीन के लिए और लैंड के लिए भी बना सकते हैं खाते। यहाँ पर माइनस करेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या है, मशीन किया है उसने, मशीन कितने का है, 2,60,000। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 2,30,000 रुपए। और फर्नीचर ये है आपका 60,000। कितना हो गया, ये माइनस करेंगे इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दें 5, ये हो जाएगा 5,50,000। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे कितना आएगा, 4,00,000 रुपए। ये 4,00,000 रुपए कहलाएगा कैश लॉस्ट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, विनियोग क्रियाओं से रोक हानि। क्लियर है, अब यहाँ पर 2,60,000 कैसे आया, 2,30,000 कैसे आया। ठीक है ना, इन दोनों के लिए बनाते हैं। ये हो गया आपका, यहां तक हो गया।
क्लियर है? यस सर। इन दोनों के लिए वर्किंग नोट बता देता हूं, ठीक? चलते हैं आगे। ऊपर मैं मिटा दे रहा हूं, मिटा दूं? यस सर। मशीन अकाउंट बना लीजिए, मशीन अकाउंट, ठीक है? मशीन अकाउंट में देखिए ओपनिंग कितना दिया हुआ है इसका, टू बैलेंस रीडिंग कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपए, ठीक है? प्रश्न में देखेंगे आपका क्लोजिंग भी दिया हुआ है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिया हुआ है, 5 लाख रुपए। प्रश्न में देखें ऊपर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर ये दिया हुआ है, देखिए 1 जनवरी को 3 लाख रुपए, 31 दिसंबर को 5 लाख रुपए, ठीक है? डेप्रिसिएशन दिए थे, बाय डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 40,000 रुपए का। अतिरिक्त सूचना जो है उसमें दिया हुआ है आपको मशीन पर 40,000 रुपए का ह्रास काटा गया था। आप मशीन को बेचा है जो, ठीक है? एक मशीन जिसकी लागत 60,000 रुपए थी, इसका पुष्ट मूल्य यानी कि 20,000 रुपए का जो था उसको बेचा, कितने में, 60,000 में, और उसको 15,000 रुपए का लाभ हुआ था। तो स्टेटमेंट कितने का हुआ था, 15,000 रुपए का, ठीक? कैश कितना हुआ उसका, बाय कैश आपका 20,000 प्लस 15,000, 35,000 जो लिखे थे आपने, ठीक है? अब इसको क्लोज कर दीजिए। टोटल किधर में जाना हो रहा है, इधर 5 7 5 5,75,000 रुपए, ठीक है? माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस, ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर, देखिए कितना आया, इतना ही आएगा, 2,60,000 रुपए। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया है? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। नेक्स्ट इसमें बता देंगे, नेट पे देंगे ना, नेट एंड रीडिंग, नेट एंड रीडिंग के जाओ, ठीक है? ये आपका वर्किंग नोट है ना, कितना दिया हुआ है इसमें भी देखिए, बैलेंस कितना दिया था, जनवरी 2 लाख रुपए, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है उसको भी ले लेंगे, कितना दिया हुआ है, 4 लाख रुपए, ठीक है? अब इसमें क्या दिया है, भूमि का एक टुकड़ा लागत 30,000 रुपए, 10,000 रुपए की खरीद पर बेचा, ठीक है ना? तो बेचा कितना, 20, बाई बैंक 20,000 रुपए, ठीक है? हानि हुई है बाय पीएल स्टेटमेंट, बेचने से कितने का, 10,000 रुपए का, और कुछ है नहीं है, क्लोज कर दीजिए इसको।
4,30,000 इधर पर टोटल आएगा, यहाँ भी 4,30,000 करेंगे, बैलेंसिंग फिगर कितना आया 2,30,000 रुपए। ये आया आपका 2,30,000 रुपए लेगा। ये क्या कहलाएगा, मशीन को बेचा है, ठीक है ना, टू कैश। ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर है, क्लियर। तो ये आपके जो दो है, वर्किंग ऑफ 1, वर्किंग ऑफ 2, ठीक है। ये आपका आ गया वर्किंग ऑफ 1 एंड 2, क्लियर हो गया। क्लियर है, यस सर। ओके। और कोई कुछ डाउट? चलिए, इसमें कैश फ्लो में तीसरा जो मेथड है वो भी मैं अभी बता देता हूं आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको एग्जांपल के साथ पूरा करेंगे। आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है ये व्यवसाय की वित्तीय क्रियाओं में अंशों और ऋण पत्रों के क्रय विक्रय और दीर्घकालीन ऋणों की प्राप्ति, उसका भुगतान, ठीक है, सामान्यतः इसमें क्या होता है, इसमें शामिल किया जाता है। तो वास्तव में दीर्घकालीन विनियोग के लिए वित्त व्यवस्था का प्रबंधन देखा जाता है, अर्थात रोकड़ किन किन सोर्सेस से, स्रोतों से आ रहा है और किन किन स्रोतों से इसका प्रयोग हो रहा है, उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर देखा जाता है ताकि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है, दीर्घकालीन योजनाओं को सुचारू रूप से यानी सही तरीके से उसको क्रियान्वित किया जा सकता है। तो ए बिजनेस मेक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विच are so as different fixed assets in the balance sheet. The purchase and sales of such fixed assets require cash, and this ensure in cash from investing activities. There is an inflow of cash due to sale fixed assets and outflow of cash due to purchase. Besides, if the share and debentures purchased are kept as long-term investment, the dividend and the interest received on thus are also treated as cash from investing activities, excluding money, lending business, loan to third parties, and recovery of such loan are also included by these activities. Similarly, if any assets is kept as long-term investment, the range of such property is also maybe I think investing activities में आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टिंग मेथड्स के जो क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। अब हम जो कर रहे हैं आगे के जो एक्टिविटीज होगा वो हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है इसमें आपके कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड हम नॉर्मली इशू और रिडेम्पशन शेयर्स, डिबेंचर्स, राइजिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। और हम ये कहें कि यहाँ पर जो इनकमिंग फाइनेंशियल और लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, अप्लाइड बिजनेस हैं, ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म प्लान्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं इजीली, ठीक है। तो ये कहें कि व्यवसाय में वित्तीय क्रियाएं जो है अंश और ऋण पत्र, इन दोनों का क्रय विक्रय जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, दीर्घकालीन के लिए दीर्घकालीन ऋणों की प्राप्ति और उसका भुगतान,
इसको समावेश किया जाता है इसमें। तो वास्तव में दीर्घकालीन विनियोग के लिए वित्त की व्यवस्था प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण होता है, और प्रबंधन ये देखता है कि उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे हो रहे हैं, यानी किन किन स्रोतों से वह आ रहा है और किन किन स्रोतों से वह जा रहा है, जिसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो है वह बढ़ जाती है। इसके लिए हम जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए जो हम स्टेटमेंट एक तैयार करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो फॉर्मेट तय की जाएंगी उसमें हम ये देखते हैं कि इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, डिबेंचर्स है, ब्राउजिंग फ्रॉम बैंकर्स है, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, दीर्घकालीन, है ना, और जो अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारे सोर्सेज हैं, हमारे पास आ रही हैं, रिसीव्ड हो रही हैं, हमको प्राप्त होंगी, ये सारे प्लस करेंगे, इसमें हम माइनस कर देते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ लोन एंड बैंक्स, पेमेंट ऑफ अदर लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग्स। अब इसमें जो अंतरिम लाभांश है वह भी माइनस हो जाएगा, मैंने अंतरिम लाभांश का भुगतान, पेमेंट ऑफ अंतरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, जो अंतिम लाभांश है उसका भुगतान, आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ऋण पत्रों पर ऋण, एटसेट्रा एक्सेट्रा, ये माइनस कर देंगे, तो इसमें क्या निकल जाएगा, नेट कैश जनरेटेड इन लॉस्ट इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ओके, क्लियर है आप लोगों को? मैंने बीच में आपको जो थ्योरी बताई थी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड था।